लेकिन यहां बताते हैं कि वर्ष में 2.5 दिन के लिए है, वर्ष में 2.5 दिन के लिए उनका दर्शन सामूहिक रूप से होता है। तो मैं तो कहता हूं कि ये भारत में नहीं, पूरे विश्व का पहला उदाहरण है। भारत का नहीं, विश्व का पहला उदाहरण है। तो ये गांव केवल ऐतिहासिक ही गांव नहीं है, ये तो पौराणिक ग्राम भी है और प्रमाणित ग्राम। और उस संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी को चैतन्यता प्रदान की। उसी समय भगवान राम ने अपने मुखर वाणी से कहा, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तभी तुलसीदास जी ने अपनी कलम चला पाई। ये तो भगवान राम के मुख के, श्री मुख के उद्गार हैं। हनुमान जी के लिए भगवान कह रहे हैं, प्रभु राम कह रहे हैं। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सुसंकट, अब हम लोग भी इस बात को कह रहे हैं। हम लोगों के जीवन में कितने भी सब अपनी ताकत हनुमान जी को सब देते चले गए। इसलिए हनुमान जी का एक एक रोम वज्रांग हो गया, एक एक अंग क्या हो गया, वज्रांग। इसलिए उनका नाम हो गया बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली की। एक एक अंग वज्र के समान हो गया, इसलिए वो वज्रांग बली हैं, उनको लोग बजरंग बली कहते हैं। रावण कहता था कि देखो अब तो राम वापस चला जाएगा और सीता को लंका में छोड़ के ही चला जाएगा, वो अब मुझसे लड़ने की क्षमता नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसकी एक भुजा अलग हो गई है। लक्ष्मण भाई है, उसकी भुजा को मैंने अलग कर दिया है। अहंकार बोल रहा था रावण का। लेकिन जब हनुमान जी ने चैतन्यता प्रदान कर दी लक्ष्मण जी को, इसके बाद भी नहीं समझ रहा है, उसका अहंकार बढ़ता ही चला जा रहा है। और अहंकार में जानते हो क्या भाषा बोल रहा है? बोले निज भुज बल में बैर बढ़ावा। ये रावण की भाषा है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा, दई हो उतर जो रिपु चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है, इसलिए भले ही लक्ष्मण जीवित हो गया, लेकिन मेरी भुजाएं, अब जितने भी राम के पास वीर योद्धा हैं, मेरी भुजाएं उन समस्त वीर योद्धाओं को लंका की धूल चटाएंगी। ये रावण की अहंकार की भाषा है। कहता है कि मैं राम से युद्ध करूंगा और मेरी भुजाएं अब राम को चुनौती दे रही हैं। जब रावण अहंकार में बोल रहा था तो मंदोदरी ने कहा इधर आओ, इशारा किया इधर आओ। अच्छा एक बात आपको बताएं, चाहे जितना पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो और चाहे जितना सीना जोरी कर रहा हो, गरज रहा हो, अगर पत्नी जरा सा इशारा कर दे रहा हो तो तुरंत बिल्ली बनके, पता नहीं क्या पावर और क्या करंट है इनमें, समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा पावर है। परमात्मा ने इनको कितनी शक्ति दी है, कितना पावर। बस पावर का सदुपयोग किया करो, दुरुपयोग नहीं किया करो। पावर तो बहुत है, लेकिन जब दुरुपयोग होने लगता है तो गड़बड़ हो जाता है सब। इसलिए पावर का पावर परमात्मा ने बहुत दिया है,
नारी जगत को बहुत बड़ा पावर दिया है, शास्त्रों ने भी दिया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो भाई, पावर दिया कि नहीं दिया? शक्ति रूपेण, क्षमा रूपेण, कृपा रूपेण। कितना बड़ा पावर है। लेकिन पावर का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। मैंने कल की कथा में नारी जगत के पावर को बताया था कि नहीं बताया था? चाहे उसमें सावित्री जी का पावर बताया हो, चाहे वृंदा सती का पावर बताया हो, चाहे उर्मिला जी का पावर बताया हो। बोलो, पावर बताया था कि नहीं बताया था? ये पावर है, ये शक्ति है, ये ताकत है, लेकिन इसका सदुपयोग करना है। मंदोदरी में भी पावर है, मंदोदरी में पावर है, और सुलोचना में भी पावर है, क्योंकि वो महान पतिव्रता है, पावर है। लेकिन क्या बतावें आपको, इन दोनों के पतियों ने, सुलोचना के पति मेघनाद ने और मंदोदरी के पति रावण ने, इन दोनों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है अपनी पत्नियों का। मेघनाद ने सुलोचना को कमजोर कर दिया, चरित्रहीनता के कारण, अनाचार अत्याचार के कारण कमजोर कर दिया है सुलोचना को। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? इतना बड़ा पावर था सुलोचना के पास, इतनी बड़ी ताकत थी, इतनी बड़ी शक्ति थी कि राम को रात भर रोना पड़ा। ये मेघनाद के पास पावर नहीं था, ये ताकत तो सुलोचना की कर रही थी काम, कि राम को रात भर रोना पड़ा। इतना बड़ा पावरफुल वो परमात्मा कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इतनी बड़ी क्षमता रखने वाला वो परमात्मा, लेकिन रात भर रोया है, आंसू बंद नहीं हुए हैं। लेकिन प्यारे, आज सुलोचना कमजोर हो रही है, उसका पावर घटता जा रहा है। मैं कहता हूं, नारी के पास पावर होता है, लेकिन इसके लिए पति को विचार करना पड़ेगा। सत्य कह रहा हूं आपसे, आप जब अकेले होते हो तो आपने अनुभव किया होगा कि आप क्या हो, और जब आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, पत्नी घर में आ जाती है, तो ईमानदारी के साथ बताना, मैं सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल दावेदारी के साथ कह रहा हूं, तिजोरी में रखी हुई संपत्ति पावर नहीं है, बैंक बैलेंस पावर नहीं है। जब पत्नी घर में लक्ष्मी बन करके आ जाती है तो पावर बढ़ जाता है प्यारे, धन बरसने लगता है। ये पावर नहीं है कि तुमने करोड़ों रुपया बैंक में भर दिया है, ये पावर नहीं है कि तिजोरी तुम्हारी भरी पड़ी है। पावर यह है कि पत्नी लक्ष्मी बन करके आई है। क्या बन के आई है? लक्ष्मी बन के आई है। और भारत की नारी ही लक्ष्मी बन के आती है घर में, विदेश की नारी तो सूर्पनखा बन के आती है। वो लक्ष्मी बन के कहां से आएगी? बोलो, विदेश की नारी नहीं आती लक्ष्मी बन के, वो तो सूर्पनखा बन के आती है। भारत की नारी लक्ष्मी बन के आती है, भारत की नारी घर में सीता बन के आती है प्यारे। सीता शांति, सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। शांति लेकर के आती है वो, धन लेकर के आती है वो, अपने हाथ में अनंत वैभव का पावर लेकर के आती है। ये भारत की नारी है। लेकिन मंदोदरी इशारा कर रही है, इधर आओ। रावण आ गया, कहा अंदर चलो। अंदर ले गई हो, कहा बैठो।
उसने दोनों चरण पकड़ लिए रावण के। मंदोदरी ने, देखो पत्नी ने चरण पकड़ लिए अपने पति के, रावण के चरण पकड़ लिए मंदोदरी, और कहती है कि मैं प्रार्थना कर रही हूं, मेरी बात मान जाओ। क्या? ये भुजाओं का अभिमान मत करो, क्योंकि तुम्हारी भुजा में ताकत नहीं है। जिनको तुम चैलेंज दे रहे हो, तुम्हारी भुजाएं जिन्हें चैलेंज दे रही हैं प्रभु राम को, उनकी भुजा में और तुम्हारी भुजा में बहुत अंतर है। तुम्हारी भुजा में कोई पावर नहीं है और उनकी भुजा में पावर ही पावर है। रावण बोला कैसे? प्रमाण दो। कहा तुम जनकपुर गए थे। ये बात हो रही है कहां? एकांत में हो रही है, पति पत्नी की बात हो रही है, यानी रावण और मंदोदरी की बात। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कथा? क्योंकि मैं बहुत सरल करके बता रहा हूं, अब इससे ज्यादा सरल करके नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो हमारा ब्रेन ही खराब हो जाएगा। है इतना और सरल क्या कर दूं? क्यों भाई, बहुत ही सरल करके बोल रहा हूं। मंदोदरी ने कहा कि जो बार बार कह रहे हो निज भुजबल में बैर बढ़ावा और दईहों उतर जो रिपचड़ी आवा, तो ये मिथ्या अभिमान कर रहे हो। अगर तुम्हारी भुजा में ताकत थी तो जनकपुर गए थे, तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? बताओ। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। क्यों भाई? क्या बढ़िया, नहला पर दहला। मंदोदरी ने बहुत साफ सुथरी बात कही है। गए तो थे, धनुष रखा था, लेकिन तुम्हारी भुजा रावण बाण छुआ नहीं चापा। जनकपुर से आवाज आ रही है, लंका तक आवाज में राम महान यशस्विनी तपस्विनी बोल रही है जनकपुर से। कौन बोल रही है? बोले मिथिला की महारानी बोल रही है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, ओ हारे सकल भूप करिदाप। तुम्हारी भुजा धनुष को छू नहीं पाई। बोलो कितना पावर है तुम्हारी भुजा में। लेकिन जिनको तुम चैलेंज दे रहे हो, राम की भुजा छुअत टूट रघुपत ही न दोष, और छुअत ही टूट पिनाक पुराना। छुअत ही टूट, छूते ही टूट गया धनुष। बोलो ये राम की भुजा है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया, और तुम्हारी भुजा छू नहीं पाई। अब बोलो बार बार भुजा 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 क्यों कह रहे हो? रावण कहता चुप रहो, दिमाग खराब मत करो। मंदोदरी ने कहा नहीं नहीं, मैं आज आपसे बात करूंगी, मुझे संतुष्ट करो। जितनी भी बातें मैं पूछूं, जितने प्रश्न करूं, उन प्रश्नों का उत्तर दो और मुझे संतुष्ट करो। और यदि संतुष्ट नहीं कर सकते हो तो बोलना बंद करो। ये बकबक बकबक बकबाशबाजी करना बंद करो। रावण ने कहा देखो इस प्रकार की भाषा कोई बोल नहीं पाया, लेकिन तू पत्नी है, तुझमें पावर है, इसलिए तू बोल रही है। नहीं इतनी हिम्मत है किसी की कि कोई ये कह दे कि बक 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 मत करो, बकवास मत करो, लेकिन तू पत्नी है इसलिए तू बोल रही है। मंदोदरी ने कहा मैं इसलिए बोल रही हूं कि तुम्हारे अंदर अभिमान है और उस अभिमान के कारण तुम्हारा विनाश होने वाला है। और कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि पति का विनाश हो जावे। कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि जिस कुल में कुलवधू बन करके वो आई है उस कुल को नष्ट कर दिया जाए, उस कुल का विनाश हो जाए। कोई नहीं चाहेगी। इसलिए मैं नहीं चाह रही हूं कि विनाश हो जाए। विनाश को अभी रोका जा सकता है। यदि चाह लो तो विनाश को रोका जा सकता है।
रावण ने कहा अच्छा और क्या उदाहरण है, अच्छा तू चाहती क्या है? मंदोदरी ने कहा बात मानो तो कहूं और नहीं मानो तो क्या फायदा कहने से। रावण बोला नहीं नहीं मानूंगा मानूंगा, लेकिन फेवर की बात होनी चाहिए, फेवर की। मंदोदरी ने कहा फेवर की बात है। मंदोदरी ने कहा आप चाह रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे हाथ में हो, लेकिन ब्रह्मांड जिसके हाथ में है वो ब्रह्मांडाधिपति ही तुम्हारे हाथ में आ जाए तो? रावण बोला ब्रह्मांड किसके हाथ में है? मंदोदरी बोली पहले ये बताओ कि मेरी बात मानो तो मैं कहूं। रावण बोला हाँ फेवर की बात है तो बता बता बोल जल्दी। मंदोदरी ने कहा अगर ब्रह्मांडाधिपति को हाथ में रखना चाहते हो, बस में करना चाहते हो और सदा सदा के लिए अपनी कीर्ति अमर करना चाहते हो, तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका ना लगे और लोग हर साल तुम्हारा पुतला ना फूंकें। क्यों भाई, हर साल चाहे जो हम जमाना आ जाए, चाहे युग आ जावे, लेकिन हर साल तुम्हारा पुतला ना फूंकें लोग। इसलिए मैं कह रही हूं कि परिवर्तन कर लो, परिवर्तन कर लो। मंदोदरी से रावण बोला तेरा मूड कैसा हो गया आज, क्या बोल रही है? मंदोदरी ने कहा मैं ठीक बोल रही हूं। अच्छा क्या करना पड़ेगा मुझे ये बताओ। मंदोदरी ने कहा राम है सौंपिए जानकी। बोलो कितना अच्छा सुझाव दे रही है मंदोदरी। राम ही सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्मा और सुत कह राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। कल्याण इसी में है, इन भुजाओं से राम को चुनौती मत दो। ये भुजाएं चलें और जानकी जी के सामने हाथ जोड़ें। तुम्हारी भुजा भी हमारी भुजाएं, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगे। हे मां मैथिली, हे जानकी, हे जनक नंदिनी, क्षमा करो मुझसे भूल हो गई। बस इतने ही शब्द तो कहना है और प्रभु राम के समक्ष ले जाएं और उनके हाथों में जानकी को सौंप दें और फिर लंका वापस नहीं आना है। वन में हम तुम दोनों भजन करेंगे और जब वन में भजन कर देंगे तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मांड को धारण करने वाला ब्रह्मांडाधिपति है, भजन के प्रभाव से हमारे तुम्हारे बस में हो जाएगा, हाथों में आ जाएगा वो। बस यही मेरी प्रार्थना है। जाहे भजो रघुनाथ, सुमिर पवन सुत पावन नाम, ओ अपने बस करी राख्यो राम। इसलिए राम है सौंपिए जानकी, नाय कमल पद माथ, ओ सुत कहु राज समर्प बन, जाहे भजो रघुनाथ। रावण कहता है खामोश, इस प्रकार की भाषा अब मैं दोबारा नहीं सुनूंगा। यदि तूने दुस्साहस किया मंदोदरी, तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। मंदोदरी ने कहा मुझे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बस इतना परिणाम भुगतना पड़ेगा कि सिंदूर चला जाएगा। बस इतना ही परिणाम भुगतना पड़ेगा कि सिंदूर चला जाएगा, मेरा सिंदूर धोना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। मेरा कुछ नहीं, तुम्हारा ही सब कुछ बिगड़ेगा।